ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़, जिला बालोद से। बालोद जिला के वन विभाग डीएफओ के द्वारा पाटेश्वर धाम को एक नोटिस दिया गया, जिस नोटिस में इस स्थान में बेदखली और अवैध कब्जा का आरोप लगाया गया, जबकि हजारों वर्षों से आदिवासी समाज के देवता जामड़ी पाट का यह स्थान 1975 से 45 वर्षों से पूज्य गुरुदेव की तपस्थली और लाखों लोगों के सर्व समाज के आस्था का ये केंद्र है। हमने इसके विरोध में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा, सभी मंत्रियों से मुलाकात की है। सभी लोग, प्रशासन के लोग मिलकर इस समस्या का हल निकाल रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग अनर्गल भाषा का उपयोग ना करें, किसी नेता मंत्री के खिलाफ नारेबाजी ना करें। प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है। साथ ही आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन राज्यपाल महोदया के नाम कलेक्टर, एसडीएम वगैरह को ज्ञापन करके दें। पत्र पत्रिकाओं में अपना अभिव्यक्ति आप लोग प्रकाशित करें। साथ ही साथ मैं आप सब से चाहूँगा कि यदि फॉरेस्ट विभाग हमसे पट्टा के लिए प्रक्रिया में कुछ भी मांगे तो हम सारे प्रोसीजर करने को तैयार हैं, और नहीं तो यदि हमें नोटिस दिया गया है तो इसी तरह जितने भी धार्मिक स्थान जंगल क्षेत्र में हैं बालोद जिला और छत्तीसगढ़ में, साथ ही चाहे वो हिंदू तीर्थ हो या अन्य धर्मों के मस्जिद हों या कुछ भी हों, उन सब को नोटिस जारी किया जाए तो हम स्वीकार करेंगे। एक बुरी मानसिकता के तहत केवल पाटेश्वर धाम को नोटिस दिया जाना गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये कार्रवाई होगी। या तो पट्टा प्रदान की प्रक्रिया बनाएं, जिसमें हम आप सब लोगों का साथ चाहते हैं। जय सिया राम, जय गो माता, जय। जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। लगातार बाबा जी की पाती कार्यक्रम की प्रसिद्धि भी बढ़ रही है, साथ ही समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए हम आप सभी के साथ जुड़ते हैं। बाबा जी की पाती के माध्यम से हमने पाटेश्वर धाम माँ कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर निर्माण, साथ ही इस पवित्र नंदी गौशाला के सुरम्य वातावरण को जन जन तक पहुंचाया। आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह मिला। आज 20 नवंबर की तारीख में हम आप सबके साथ इसलिए खड़े हैं कि देखिए, दीपावली का कार्यक्रम चला गया, धीरे धीरे हम देव उठनी की ओर बढ़ रहे हैं। देव उठनी एकादशी अर्थात देवताओं के जागरण का दिवस, 4 दिन के बाद देव उठनी है। आप सभी लोग छोटी दिवाली मनाएंगे, तुलसी पूजा करेंगे, आनंद लेंगे, उत्सव लेंगे, लेकिन यही समय है कि अपने भीतर के देवत्व का जागरण करें। अपने भीतर जो देवत्व है, उस देवत्व भाव को जागरण करके देव उठनी मनाएं, ताकि हमने जो दीपावली में दीप जलाए वो हमारे अंतर मन को भी प्रकाशित कर सके। मैं आप सभी को गौ माता के पावन चरित्र से भी रोज जोड़ता हूँ। परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से 2015 में पाटेश्वर धाम में आयोजित इस दिव्य गौ भक्तमाल कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा के प्रसंगों को सुनते हैं। वेद का एक वाक्य है, गौरवा अग्निहोत्रम, गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है।
अग्निहोत्र की प्रक्रिया में सबसे पहले कुशकंडिका होती है। कुशकंडिका में क्या कहा जाता है? गोमय नोद के नोपलिप्य। सबसे पहले कुशकंडिका में गोमय और उदक, गोबर और जल से उसको लीपे। अब गाय ही नहीं होगी तो गोबर कहां से होगा? पंचभूत संस्कार में कुशकंडिका में बिना गव्य के, फिर पंचगव्येणाभ्युक्ष्य, समिधा आदि को, शाकिल्य आदि को पंचगव्य से अभ्युक्षण करना चाहिए। गाय ही नहीं होगी तो पंचगव्य कहां से आएगा? यज्ञ संभारान संप्रोक्ष्य, यज्ञ संभारों का प्रोक्षण करना चाहिए। फिर प्रथम घृताहुति दी जाएगी। गाय ही नहीं होगी तो घृताहुति कहां से होगी? श्रौत यज्ञों में पुरोडास का वपन किया जाता है। बिना घृत और दुग्ध के पुरोडास तैयार नहीं होगा। और स्मार्त यज्ञों में चरु तैयार किया जाता है। बिना दूध के और बिना घृत के चरु का निर्माण नहीं होगा। इसलिए गाय के बिना अग्निहोत्र संभव ही नहीं है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। तो तैत्तरीय ब्राह्मण भाग में कथा है कि गाय अग्नि के कुंड से प्रकट हुई। एक कथा ये भी, अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तप करके, सृष्टि करके, भगवान की आज्ञा से सृष्टि का आरंभ जब किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अचेतन सृष्टि की। अचेतन सृष्टि जानते हैं ना? जड़ पदार्थों की सृष्टि की। फिर उन्होंने उस अचेतन को चेतन बनाने के लिए हवन किया। उन ब्रह्मा जी के हवन से 3 देवता प्रकट हुए। अचेतन पदार्थों की सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब आहुति दी तो उससे 3 देवता प्रकट हुए, अग्नि, वायु और आदित्य। अग्नि, वायु और आदित्य को भी ब्रह्मा जी ने हवन करने की आज्ञा दी। तुम भी आहुति दो, कोई ना कोई तो सृष्टि होगी कि नहीं। तो उन्होंने आहुति दी। इन तीनों देवताओं ने जब आहुति दी तो वेद में लिखा है तेषाम हुतात गौः अजायत गौरेव, तेषाम हुताद अजायत गौरेव। सूर्य, अग्नि और वायु, इन 3 के आहुति देने पर अग्नि के कुंड से गाय प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। इसलिए गाय को यज्ञेश्वरी कहा जाता, संपूर्ण यज्ञों की स्वामिनी कहा जाता है। आज वर्तमान के समय में यज्ञ प्रायः सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है यज्ञ सफल नहीं है? यज्ञ एक बहुत उच्च कोटि की सनातन धर्म की वैज्ञानिक विधा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यद्वम् अयं वोस्त्विष्ट कामधुक्। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि अकेले नहीं की, यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की और सारी प्रजा से कहा कि यज्ञ तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। सनातन धर्म की सर्वोच्च विधा यज्ञ है।
यज्ञ के संबंध में लिखा यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ निश्चित विष्णु है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नारायण है। किंतु यज्ञ की जितनी महिमा है उतने ही यज्ञ में सावधानी है। तनिक भी शास्त्र विधि का उल्लंघन किया गया तो नहीं यज्ञ समो बंधु नहीं यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के जैसा बंधु नहीं है, हितैषी नहीं है, और यज्ञ के जैसा शत्रु नहीं है। अविधि पूर्वक किया गया यज्ञ, उसका कर्ता और यजमान, आचार्य, ऋत्विक सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन यज्ञ का कर्ता नष्ट हो जाता है। विधि की हीनता तो नहीं ही होनी चाहिए, भाव की भी हीनता नहीं होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया वो विधिहीन नहीं था। क्रिया दक्षो दक्षः, उसका नाम ही दक्ष था, कर्मकांड में बड़ा दक्ष है। और भृगु जी आचार्य हैं, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि ऋत्विक पद पर विराजमान हैं। देश काल और मंत्र की शुद्धि से युक्त होकर के बहुत श्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया जा रहा था, फिर भी यज्ञ नष्ट हो गया। और तो और महाराज, यज्ञ के प्रधान यजमान का मस्तक ही अग्नि कुंड में डाल दिया गया। रुद्राय नमः स्वाहा। आचार्याय द्विगुणम दद्यात्, पंडित लोग तुरंत समझा देते हैं आचार्य को दूनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, हर काम में द्विगुणित। भृगु जी आचार्य थे, द्विगुणम दद्यात् में महाराज और तो कोई दक्षिणा उनको नहीं मिली, द्विगुणम, ये और मूछ, दाढ़ी मूछ, ये दोनों के दोनों उखाड़ लिए गए। और ब्राह्मणों को तो ऐसी दक्षिणा मिली कि दक्ष के यज्ञ के ब्राह्मणों में से यदि कोई विराजमान होंगे तो उन्हें दक्षिणा नहीं भूली होगी। रुद्रगणों ने ऐसी दक्षिणा दी कि छठी का दूध भी याद दिला दिया। यज्ञ तो आचार्य उत्तम है, यजमान उत्तम है, स्थल उत्तम है, सब कुछ ठीक है, पर भाव दुष्ट था। उस यज्ञ का प्रयोजन देवाधिदेव भगवान शिव का तिरस्कार था। भगवान शिव का तिरस्कार जिस यज्ञ का प्रयोजन हो वो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? भाव दुष्ट हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ के अश्वमेध का वर्णन है, वहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाकर कह रहे हैं, देखो भाई बहुत सावधानी रखना, छोटे से छोटा कोई छिद्र न रह जाए, यज्ञ में दोष न रह जाए। क्यों? बोले छिद्रम ही मृगयन्ति स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः, विद्वांसो ब्राह्मराक्षाः ही निश्चयेन छिद्रम मृगयन्ति। विद्वान ब्रह्म राक्षस छिद्र खोजते हैं, दोष देखते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, इसमें भी ब्रह्म राक्षस घूमते हैं। उनकी नजर इसी पर रहती है कि कहीं थोड़ी सी कमी आवे तो सही, उठा के पटके मारे। कुल मिलाकर विधिहीन यज्ञ से आसुरी बल बढ़ता है, सात्विकता नहीं बढ़ती है। आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। और शास्त्र विधि से मंत्र, काल और देश की शुद्धि का विचार करते हुए भाव शुद्धि पूर्वक जब यज्ञ किया जाता है तो उससे दैवी संपत्ति प्राप्त होती है, देवताओं का बल बढ़ता है।
समाज में सात्विकता का निर्माण होता है। वर्तमान समय में सम्यक शास्त्र विधि से यज्ञ कम संभव है, इसलिए भगवान ने कह दिया यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, इसलिए नाम यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। बहुत ध्यान दें, हम यज्ञ का निषेध नहीं कर रहे हैं कि स्वाहा स्वाहा नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, पर वह यज्ञ शास्त्र विधि से होना चाहिए। यज्ञ में जिनके प्रवेश की विधि है, सविध यज्ञ में दीक्षित होकर जो पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, यज्ञ में जिन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए, बाहर से यज्ञ में सेवा करने वालों को भी उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो न बाहर वाले को पुण्य मिलेगा न भीतर वाले को पुण्य मिलेगा, दोष जरूर लग जाएगा। पावन दिव्य दुर्लभ प्रसंगों को सुनने के बाद मन में क्या भाव आता है? वही दिव्य भाव जो भगवान कृष्ण के मन में आया होगा कि गौ माता है तभी धरती है, गौ माता है तभी समृद्धि है, गौ माता है तभी हमारी वृद्धि है, गौ माता है तभी हमारी अभिवृद्धि है। यदि गाय नहीं होगी तो देश नहीं होगा, ये गाय नहीं होगी तो हमारी संस्कृति नहीं होगी। इसीलिए गौ माता के इन पावन चरित्रों को सुनकर मन में गौ सेवा का दिव्य भाव जगाएं, गौ संवर्धन का भाव जगाएं। मैं आप सभी को पुनः निवेदन करूंगा कि पाटेश्वर धाम के प्रति जो अनर्गल प्रचार किया जा रहा है उससे जरा भी विचलित ना हो। हमें विचलित करने के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है। बाबा जी की पाती के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर विरोध करें गलत नीतियों का, लेकिन जो वो करें वो काम हमें नहीं करना है। वो गलत करें, हमें को गलत नहीं करना है। असहनीय है, विरोध कीजिएगा, ज्ञापन सौंपिएगा, अपनी मांग रखिए, अपना पक्ष रखिए। पेपर पत्र पत्रिकाओं में आप लोगों ने बहुत सुंदर अपना विरोध दर्ज कराया है। राज्यपाल के लिए हर जिला से ज्ञापन भेजा गया है। यही हम करें और समय का इंतजार करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। यदि हमने भला किया है तो हमारा भला ही होगा, हमारा बुरा को भी हो नहीं सकता। कल पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, गौ कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ जिला बालोद से। बालोद जिला के वन विभाग डीएफओ के द्वारा पाटेश्वर धाम को एक नोटिस दिया गया, जिस नोटिस में इस स्थान में बेदखली और अवैध कब्जा का आरोप लगाया गया, जबकि हजारों वर्षों से आदिवासी समाज के देवता जामड़ी पाट का यह स्थान 1975 से 45 वर्षों से पूज्य गुरुदेव की तपस्थली और लाखों लोगों के सर्व समाज के आस्था का ये केंद्र है। हमने इसके विरोध में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा, सभी मंत्रियों से मुलाकात की है। सभी लोग, प्रशासन के लोग मिलकर इस समस्या का हल निकाल रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग अनर्गल भाषा का उपयोग ना करें, किसी नेता मंत्री के खिलाफ नारेबाजी ना करें। प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही है। साथ ही आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन राज्यपाल महोदया के नाम कलेक्टर, एसडीएम वगैरह को ज्ञापन करके दें। पत्र पत्रिकाओं में अपना अभिव्यक्ति आप लोग प्रकाशित करें। साथ ही साथ मैं आप सबसे चाहूँगा कि यदि फॉरेस्ट विभाग हमसे पट्टा के लिए प्रक्रिया में कुछ भी मांगे तो हम सारे प्रोसीजर करने को तैयार हैं, और नहीं तो यदि हमें नोटिस दिया गया है तो इसी तरह जितने भी धार्मिक स्थान जंगल क्षेत्र में हैं बालोद जिला और छत्तीसगढ़ में, साथ ही चाहे वो हिंदू तीर्थ हो या अन्य धर्मों के मस्जिद हों या कुछ भी हों, उन सब को नोटिस जारी किया जाए तो हम स्वीकार करेंगे। एक बुरी मानसिकता के तहत केवल पाटेश्वर धाम को नोटिस दिया जाना गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक ये कार्रवाई होगी। या तो पट्टा प्रदान की प्रक्रिया बनाएं, जिसमें हम आप सब लोगों का साथ चाहते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।